चिन्ह है, पूर्ण विराम का साइन क्या होता है, ठीक है। प्रश्नवाचक करके प्रश्न किए जाते हैं, वहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह यूज में लेते हैं। जयपुर के रामगंज में ये क्लास स्पेशल है क्योंकि इस क्लास में टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ा जा रहा है। ड्रॉप आउट बच्चियों को वुमेन एंड चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट भाग्यश्री फिर से शिक्षा से जोड़ रही हैं। भाग्यश्री ने अपने ही बाल विवाह के खिलाफ 11 साल तक लड़ाई लड़ी थी। अब वो इन बच्चियों का संबल बन गई है। तो जब मैं बहुत छोटी थी और मैं खुद बाल विवाह की सर्वाइवर रही हूँ और मैंने 10 साल इस चीज़ के लिए लड़ाई की है, तो उस स्ट्रगल में मुझे समझ में आया, वो बचपन ने मुझे सिखाया कि महिलाओं और लड़कियों के प्रति जो लड़का और लड़की में कितना भेद और कितना डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में। चूँकि मैं सिविल सर्विसेज में हमेशा से जाना चाहती थी और आज भी मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, और हमेशा मैंने देखा है कि सिलेक्शन के बाद जो SDM और DM होते हैं वो महिलाओं के लिए, और उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि उनके लिए काम करते हैं। प्रथम संस्था की शालू कहती हैं कि बच्चियां भाग्यश्री की कहानी सुनकर मोटिवेट हो रही हैं। वे अपनी छूटी हुई पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं। भाग्यश्री जी का तो इसमें बहुत मतलब 2 सालों से बहुत योगदान रहा है लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए, और इनको जैसे कि जिस तरह का प्लेटफॉर्म इन्होंने इनको दिया है, शायद ऐसा कभी इनको नहीं मिला कि इनको अनसंग स्टार अवार्ड से इनको नवाजा गया। शिक्षा की इस अलख का असर इन बच्चियों की आंखों में साफ देखा जा सकता है। मैंने पढ़ाई 13 साल हो गए छोड़े हुए। पापा की डेथ हो गई थी, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर आगे ऐसा कोई मौका ही नहीं हुआ कि पढ़ सके, ना ऐसा कोई कुछ हुआ है। तो अब मौका मिल रहा है तो हम पढ़ना चाहते हैं। मैंने 17-18 साल पहले छोड़ दिया था, तो स्कूल भी 8वीं तक ही था। फिर उसके बाद में फिर प्राइवेट देना चाहा तो पैसे नहीं थे फीस भरने के लिए, तो ऐसे रह गई। फिर 2-3 साल बाद में फिर शादी हो गई फिर मेरी। फिर उसके बाद में फिर सोचा कि पढ़ाई करूँ, फिर ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते, इसलिए फिर मैंने नहीं करी। फिर डिवोर्स हो गया 2-3 साल 4 साल बाद में। फिर मैं घर आ गई थी। मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, पढ़ना ज़रूरी है, बहुत अच्छा है शिक्षा लेना। तो वाकई संघर्ष के बाद ही सफलता की गाथा लिखी जाती है। कहते हैं कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, लेकिन जिंदगी में अगर मौका दोबारा मिले तो उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ETV भारत के लिए जयपुर से जसवंत सिंह की रिपोर्ट।